दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज के इस मुख्य समाचार की वीडियो में। दोस्तों अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव आकर के कोरोना वायरस लॉकडाउन पर 3 बड़े फैसले ले लिए हैं, जिसका जान लेना आप सभी को बहुत ज़्यादा जरूरी है। वहीं किसानों के लिए भी कुछ बड़े अहम फैसले का ऐलान कर दिया गया है, जो आपको थोड़ी देरों में जानकारी मिलने वाली जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहली बड़ी खबर, एमएसपी के तहत गेहूं की खरीद कार्य पूरी सतर्कता पूरी सक्रियता से की जाए, सरकार ने दिए हैं सख्त निर्देश। जी हां दोस्तों, किसानों का गेहूं खरीदने के लिए सरकार ने क्या कहा है, कितने रुपए पे गेहूं खरीदा जाएगा और कौन से नियम के साथ खरीदा जाएगा, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों 45 साल से कम उम्र के लोगों को भी लगाया जाएगा कोरोना वायरस की वैक्सीन का टीका। आपने बिल्कुल सही सुना, आपको बताने वाले हैं कि किन किन लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगेगा। आपको इसी के साथ ही किस नियम के साथ लगेगा ये भी जानने को मिलेगा। इसी के साथ सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है, सभी सरकारी और प्राइवेट सभी विद्यालयों के साथ ही सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय जारी किया, जिसका जान लेना आप सभी को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या कहा है सरकार ने, आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आप लोगों को जानने को मिलेगा कि सरकार ने यहाँ पे कर्मचारियों के लिए एक नया नियम बना दिया कि अब घर बैठे वर्क फ्रॉम होम से होगा काम। साथ ही लगेगा इन राज्यों में सख्त लॉकडाउन। तो कहाँ कहाँ पे लॉकडाउन लगेगा, कहाँ कहाँ पे यहाँ पे घर बैठे काम करना है, कौन सा नियम है, पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आपको अगली बड़ी खबर बताते चले कि कोरोना वायरस संक्रमित होने के 8 महीने के बाद भी दिख सकते हैं ये 3 लक्षण। अध्ययन में आया है बड़ा दावा सामने। तो कोरोना वायरस संक्रमितों के लिए वैज्ञानिकों ने कौन सी चेतावनी जारी की है, आपको बताया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों रेलवे ने कर दिया है बड़ा ऐलान। जी हाँ, आपको बता दें कि रेलवे ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसका जान लेना आप सभी को बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग ट्रेन से सफर करने वाले हैं या ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो इस खबर को जरूर सुनिएगा दोस्तों। वहीं आपको बता दें कि महंगी हो गई हैं ये चीज़ें। आपको बताते चलें कि टीवी फ्रिज एसी के साथ ही देश भर में बहुत कुछ महंगी हुई है। खाने पीने के सामान में भी महंगाई देखने को मिल रही है। तो क्या क्या महंगा हुआ है और कहाँ कहाँ पे नाइट कर्फ्यू, कहाँ कहाँ पे लॉकडाउन लगा है, आपको जानने को मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव आते ही 3 बड़ी बातों का जिक्र किया है। तो क्या क्या बातों का जिक्र किया गया है, आपको जानने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, अब घर तक की जाएगी बीज की सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, किसानों को एक बड़ा राहत का यहाँ पे ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। क्या कहा गया है, आपको जानने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चले कि अब इन लोगों को मिलेंगे प्रधानमंत्री के तहत फ्री आवास। जिन लोगों को नहीं मिला है तो वो लोग कैसे फॉर्म भर सकते हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको इसी के साथ दोस्तों एक नया नियम लागू हुआ है, ट्रैफिक नियम, जिसका पता होना आप सभी को बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। से करके सभी अपडेट आपको दे देते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सरकार से एक भी खबर आपसे छूटने न पाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एमएसपी के तहत गेहूं की खरीद कार्य पूरी सक्रियता से की जाएगी। प्रत्येक क्रय केंद्र पर पारदर्शी व्यवस्था रहे। किसानों की सुविधा के लिए गेहूं खरीद केंद्र पर बैठने, पेयजल तथा छाया का इंतजाम किया जाए। साथ ही गेहूं खरीद के दौरान कोरोना यानी कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन भी किया जाए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के अनिवार्य उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार ने इस तरीके के कुछ निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही 45 साल से कम उम्र के लोग भी यहाँ पे टीका लगवा सकेंगे। हम आपको बता दें कि 45 साल से कम उम्र के हेल्थ वर्कर्स एवं जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए केवल ये टीका लगाया जाएगा। यानी 45 साल के कम उम्र के जो हेल्थ वर्कर्स वगैरह हैं एवं फ्रंट लाइन वर्कर्स वगैरह हैं, इनको केवल कोविड-19 का टीका पहली डोज इन्हें लगवा सकते हैं। अभी यह आम जन के लिए नहीं है, जल्द ही आम जन के लिए भी यहाँ पे अपडेट आएगा। उल्लेखनीय है, आपको बताते चले कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया, जिसमें 45 साल से कम उम्र के व्यक्ति को यहाँ पे टीका लगाने के यहाँ पे बात कह दी है। इसी के साथ दोस्तों हम आपको अगली अपडेट बताते चले कि कोरोना वायरस पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में ऐतिहासिक वृद्धि ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। सरकार ने एक बार फिर से वर्क फ्रॉम होम फार्मूला लागू करने का विचार किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त फैसला लेते हुए सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में सिर्फ 50% कर्मचारी को बुलाने की व्यवस्था को लागू करने का फरमान जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज समेत अन्य राज्यों में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर है और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए यूपी सरकार सख्त हो गई। इसी बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। इसी बीच हम आपको अगली अपडेट बताते चलें कि दुनिया भर में एक बार फिर से तेजी से कोरोना वायरस के संक्रमण के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इससे लोगों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि अगर एक बार किसी को संक्रमण हो जाए तो फिर वह दोबारा संक्रमित नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जिसमें लोग दोबारा से कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा कोरोना से उबरने वाले मरीजों में यहाँ पे कई सारे लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कोरोना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा लगातार अध्ययन किया जा रहा है। अब एक नए अध्ययन में दावा किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित होने के 8 महीने के बाद भी लोगों का इस पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ रहा है, यानी इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि 8 महीने के बाद हर 10 में से एक व्यक्ति में से कम एक व्यक्ति गंभीर लक्षण से प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि उनके काम, सामाजिक या निजी जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले माने जाते हैं।
इसी बीच दोस्तों हम आपको अगली अपडेट बताते चले कि ट्रेन यात्रियों के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण फैलने के बाद अब तरह तरह की अफवाहें भी यहाँ पे साथ ही साथ फैल रही हैं। कामकाजी और मजदूर वर्ग इससे खास परेशान है। रेलवे स्टेशनों पर उमड़ रही भीड़ को देखकर भी तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही। लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि नाइट कर्फ्यू लगा, उसके बाद लॉकडाउन लगाया जाएगा। पिछली बार लोगों को कई किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ा था। हम आपको बता दें कि बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के स्टेशनों पर दिहाड़ी मजदूर और अन्य भीड़ लगने लगी है। हम आपको बताते चलें कि यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी जानकारी दोस्तों बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण के केस जहां जहां पे जिस जिस राज्य में बढ़ रहे हैं वहां वहां की राज्य सरकार ने थोड़ी सी सख्ती के निर्देश दिए हैं। और आपको फिर से बताते चले कि पिछले कर्फ्यू से काम चल जाएगा। अभी यहाँ पे लॉकडाउन लगाना सही नहीं है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव आए हुए थे 6:30 बजे और उन्होंने लाइव आते ही कहा था कि अब यहाँ अभी फिलहाल अभी काम चल जाने वाला है। नाइट कर्फ्यू से लॉकडाउन अभी लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल पिछले जैसा लॉकडाउन नहीं लगने वाला। इस बार थोड़ी सी यहाँ पे 1-2 दिनों के लिए यहाँ पे सख्ती दिखाई जा रही है। फिर से छूट मिल रही है, फिर से जैसे केस बढ़ते हैं फिर सख्ती दिखाई जानी शुरू हो जाती है। लेकिन आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बताते चलें कि डीजल के बाद फर्टिलाइजर की कीमतों में जबरदस्त इजाफा। इफ्को ने डीएपी की कीमत 58% कीमत बढ़ाई। हम आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की महंगाई के बाद फर्टिलाइजर्स महंगा होने से किसानों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। देश में सबसे बड़े फर्टिलाइजर विक्रेता कंपनी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी इफ्को ने यूरिया के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर यहाँ पे जो कंपनी है इन्होंने यहाँ पे 1200 रुपये से बढ़ा करके 1900 रुपये यहाँ पे जो 50 किलो की बोरी है वो कर दी है। यानी आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे महंगाई झेलने को पड़ने वाली है। इसी बीच हम आपको बताते चले कि आज से कई सारे राज्यों में नाइट कर्फ्यू यहाँ पे लग रहा है क्योंकि कोरोना के काफ़ी ज़्यादा केसेस मामले बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्देश दिए हुए हैं। हम आपको इसी के साथ ही बताते चलें कि यहाँ पे कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले उत्तर प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से सरकार काफ़ी ज़्यादा सख्ती भी दिखानी शुरू हो चुकी है। हम आपको बताते चलें कि शादी विवाह को लेकर के भी सरकार ने नए निर्देश जारी किए। हम आपको बता दें कि शादी विवाह सार्वजनिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों के लिए खुले स्थान पर 200 लोगों की और बंद स्थानों पर 100 से ज़्यादा लोगों की एकत्रित न होने की यहाँ पे आदेश दिया गया है। यानी कोविड-19 प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन करने के लिए भी सरकार ने सख्त निर्देश दिया है। वहीं दोस्तों बता दें कि चेहरे पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करने के लिए भी सरकार ने सख्त हिदायत जारी की है। हम आपको बताते चले कि यहाँ पे कार में अकेले होने पर भी मास्क लगाना जरूरी यहाँ पे सरकार ने कहा है। दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यहाँ पे सख्त निर्देश जारी किया कि कार में अकेले चलने वाले व्यक्ति को भी मास्क लगाना अनिवार्य है, वरना आपका चालान काटा जा सकता है। हम आपको बताते चले इसी के साथ ही कि कर्मचारियों को सरकार यहाँ पे जल्द ही कई सारे बड़े तोहफे देने वाली है जिससे कर्मचारियों को काफ़ी कुछ मुनाफा होने वाला है। इसी भी दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 1.6 करोड़ से स्टूडेंट्स के अकाउंट्स में 1100 रुपये यहाँ पे डालने का निर्णय लिया है। हम आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक स्टूडेंट्स को अब स्कूल यूनिफॉर्म, बैग और जूते खरीदने के लिए सरकार 1100 रुपये ट्रांसफर करने वाली है। यानी ये पैसा सभी स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में राज्य सरकार द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। इस कारण सरकार ने यह फैसला ले लिया है। हर साल इन वस्तुओं के डिलीवरी में होने वाली देरी से बचने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। आधिकारिक बयान के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और जूते खरीदने के लिए प्रत्येक लाभार्थी के खाते में ये निश्चित रकम जमा करने का निर्णय लिया गया है। हम आपको इसी के साथ ही बताते चलें कि महाराष्ट्र सरकार ने भी कई सारे यहाँ पे जरूरी दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें बंद कराने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र सरकार ने किराना, सब्जी और दवा दुकानों को छोड़ करके बाकी दुकानों को बंद कराने के निर्देश दिए हैं क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। हम आपको बता दें कि जो दुकानें खुली रहेंगी उनमें किराना, सब्जी और दवाओं की दुकानें शामिल हैं। हम आपको बता दें कि रात को 8 बजे से राज्य में मिनी लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था और अभी भी यहाँ पे जहाँ पे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं वहाँ पे लॉकडाउन घोषित किया जा रहा है। लगातार संख्या यहाँ पे कोरोना की बढ़ ही रही है जिससे सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित हो रही है। इसी बीच हम आपको अगली अपडेट बताते चले कि कोरोना के खतरे को देखते हुए सभी राज्य सरकारें पूरी तरीके से दोस्तों हम आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम में बन रहे एक ताजा विक्षोभ के कारण जो यहाँ पे हिमालय है, हिमालयी क्षेत्र है और यहाँ पे उत्तराखंड वगैरह और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश कई सारे राज्यों में बारिश की चेतावनी यहाँ पे जारी की गई है। यानी अगले 48 घंटे छिटपुट बारिश होने के साथ ही यहाँ पे बर्फबारी होने की भी आशंका जताई जा रही है। दोस्तों हम आपको बताते चलें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दुर्लभ बीमारियों के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य दवाओं के देसी अनुसंधान और उसके स्थानीय उत्पादन पर अधिक ध्यान देने के साथ ही दुर्लभ बीमारियों के इलाज की उच्च लागत को कम करना है। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को यह जानकारी दी गई है। हम आपको बताते चले स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान में कहा है कि इस तरीके की वित्तीय सहायता के लिए लाभार्थी बीपीएल परिवारों तक सीमित नहीं होंगे बल्कि यह लाभ लगभग 40% आबादी तक पहुंच जाएगा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र है। यानी यहाँ पर दुर्लभ गंभीर बीमारियों के लिए सरकार राष्ट्रीय नीति बना रही है जिस पर 20 लाख रुपए तक यहाँ पे इलाज के लिए मिलेंगे।
हम आपको इसी के साथ बताते चले कि इस महीने के पीक पर होगी कोरोना वायरस की दूसरी लहर। भारत को अभी फिलहाल मिनी लॉकडाउन की जरूरत है, एम्स के डायरेक्टर ने दिया बड़ा बयान। दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसी बीच एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने अधिकारियों को आगाह किया है कि इस महीने कोरोना की दूसरी लहर चरम पर हो सकती है और भारत में जानलेवा बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए मिनी लॉकडाउन की जरूरत है। हम आपको बता दें, इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को जोर देकर कहा था कि कोविड-19 महामारी के संबंध में देश में स्थिति काफी चिंताजनक है, क्योंकि खासकर पिछले कुछ दिनों में मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर गुलेरिया कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स के सदस्य हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों को कोरोना से यहाँ पे बचाने के लिए मास्क लगाने और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना बेहद ही जरूरी है। हम आपको इसी के साथ ही अगली अपडेट बताते चलें कि देश भर में महंगाई काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। पिछले कुछ महीनों से बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की यहाँ पे परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी हैं। निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए किचन मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। सरसों तेल, रिफाइन, दालें, चावल, आटे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। आपको बताते चलें कि मंत्रालय के मुताबिक चीनी की कीमतों में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई है। गेहूं के आटे की कीमतों में 3% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अगर खाने वाले तेल की बात करें तो सरसों के तेल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। 80 से 90 रुपये लीटर बिकने वाले सरसों का तेल 135 से 160 रुपये पर लीटर बिक रहा है। रिफाइन का तेल 85 रुपये से बढ़कर के 125 रुपये पर लीटर जा चुका है। वहीं दोस्तों, एक नया नियम आ चुका है। आप सभी को बताते चले कि बूढ़े माँ बाप की सेवा न करने पर बच्चों से वापस ली जा सकेगी संपत्ति। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जल्द एक ऐसा कानून आने वाला है जिसके जरिए अगर कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है तो उन्हें दी गई संपत्ति को वापस लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन यूपीएसएलसी ने शुक्रवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रस्ताव भी सौंप दिया है। यानी दोस्तों, बता दें कि प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर कोई बुजुर्ग शिकायत करता है तो माँ बाप की ओर से अपने बच्चे या वारिस को दी गई संपत्ति की रजिस्ट्री या दान पत्र को भी निरस्त कर दिया जाएगा। यानी ये एक नया नियम सरकार ऐड कर रही है। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा समाचार पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे साथ